बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में जारी वोटर लिस्ट के गहन सत्यापन यानी एसआईआर को लेकर सोमवार को विपक्ष के सांसदों ने सदन से चुनाव आयोग तक एक मार्च निकालने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उस मार्च को पूरा नहीं होने दिया और रास्ते में ही ज्यादातर सांसदों को हिरासत में ले लिया। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के चीफ और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव पुलिस के लगाए बैरिकेड को पार कर गए। अखिलेश के इस बैरिकेड को फांदने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। अखिलेश का ये काम उनके चाचा शिवपाल यादव को बहुत भाया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर अखिलेश की तारीफ में पुल बांधी है। यूपी के जसवंत नगर से विधायक शिवपाल सिंह यादव ने खुलकर अपने भतीजे अखिलेश की तारीफ की। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, संघर्ष की पहचान रुकना नहीं टकराना है। जब हक की आवाज रोकने को बैरिकेड खड़े हों तो समाजवादी पीछे नहीं हटते, बैरिकेड तोड़ते हैं, कूदते हैं, ललकारते हैं। आज अखिलेश यादव जी की छलांग सिर्फ लोहे पर नहीं थी, ये छलांग थी लोकतंत्र बचाने की कसम पर। बैरिकेड फांदने से पहले अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा था कि आयोग यूपी के चुनावों और हालिया उपचुनावों में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं पर कार्रवाई करने में विफल रहा है। उनके अनुसार अधिकारियों ने बीजेपी के साथ मिलकर वोट लूटने की कोशिश की। ये अखिलेश यादव का आरोप है। चुनाव आयोग पर पहली बार उंगली नहीं उठ रही है, कई बार उंगली उठी है और विशेषकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के कई बार समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रखी है। पिछली बार जब उपचुनाव था और उपचुनाव में जो धांधली हुई उसको लेकर के भी शिकायत की गई कि किस तरीके से सरकार ने मिलकर के अधिकारियों के सहारे वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की और जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आते थे उनको फोर्स से रोका जाता था, पुलिस रोकती थी। बूथ के अंदर प्राइवेट ड्रेस में पुलिस वोट डाल रही थी। अधिकारी जात के आधार पर पोस्टिंग पाए थे और उन्हें निर्देश थे कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी परिस्थितियों में आपको जिताना है। हमारे पास बगल में अवधेश प्रसाद जी खड़े हैं, सांसद हैं अयोध्या के। इनकी खुद की विधानसभा में चुनाव चल रहा था। इतना भारतीय जनता पार्टी को कभी भी उस विधानसभा में वोट नहीं मिला। जीत हार अलग होती है, लेकिन इतना वोट पार्टी को कभी नहीं मिला। लेकिन बेईमानी कर करके बड़े पैमाने पे हर बूथ पर जात के आधार पर अधिकारी लगा करके, जात के आधार पर पोस्टिंग दिलवा करके वोट की लूट की गई थी। और उससे पहले 2022 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी ने, और मैंने खुद आरोप लगाया था कि जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को वोट काटे गए, डिलीट किए गए, तो चुनाव आयोग ने नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में मैंने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीट कर दिए गए थे, 2019 में उन्होंने वोट डाला था, 2022 में डिलीटेड हो गए थे और जबकि वो वहां मौजूद थे। वो 18,000 वोट की हमने सूची दी थी। आज तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। कम से कम आज तो बताए कि चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की है। क्या वो भी जो दोषी थे उनके अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो। एक तस्वीर है जिसमें पुलिस का अधिकारी सीधा रिवॉल्वर तान करके रोक रहा है वोटर्स को। रामपुर में जब घटना हुई तब भी हम लोगों ने शिकायत की कि रामपुर में किस तरीके से वोट रोके गए, लोगों को घर से नहीं निकलने दिया। वो वीडियो विजुअल्स है सबके पास, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार बीजेपी की है लखनऊ में, सरकार दिल्ली में बीजेपी की है। हमें उम्मीद है कि कर्नाटका में कम से कम सरकार कांग्रेस की है। ऐसे अधिकारी जिन्होंने वोट चोरी कराई है, वो बीएलओ हों, एसडीएम स्तर के हों, जिलाधिकारी के स्तर के हों, उत्तर प्रदेश में सरकार होती तो हम लोग कार्रवाई करते उन अधिकारियों पे। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने वोट चोरी करके वोट चोरी में साथ दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जब कभी समाजवादियों की सरकार बनेगी, और हम उम्मीद है कि हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि कछुए की रफ्तार से न चलें। एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान अखिलेश यादव का बैरिकेड फांदना विपक्ष के कथित संविधान बचाओ आंदोलन का प्रतीक बन गया है, जबकि बीजेपी इसे महज नाटक बता रही है। एसआईआर विवाद ऐसा लगता है कि अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यूपी की राजनीति में भी इसकी चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनीति।